अलौकिक, अद्वितीय, अद्भुत, सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे नया और पवित्र स्थल। लोकतंत्र की बुनियाद होती है संसद, जनमानस का भरोसा होती है संसद, कोटि कोटि प्राणों की आकांक्षा की प्रतिनिधि होती है संसद। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि इस धरती पर महानतम संसदीय परंपरा की सबसे बड़ी गवाह है और अब भारत की उसी संसदीय व्यवस्था के लिए एक नया और आकर्षक स्वरूप एक इमारत के बतौर हमारे सामने खड़ा है। बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है जब नई संसद के औपचारिक उद्घाटन के साथ ही लोकतंत्र के नए मंदिर का महाद्वार खुल जाएगा और देश औपनिवेशिक छाया के एक हिस्से से निकलकर एक नए युग में प्रवेश कर जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को नई संसद का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकतंत्र का ये मंदिर भारत की विकास यात्रा के साथ साथ करोड़ों भारतीयों को सशक्त बनाने में अपना योगदान जारी रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए देश और दुनिया को नई संसद की झलक भी दिखाई। इस झलक ने ही हर एक हिंदुस्तानी को चमत्कृत कर दिया है, उन्हें देश पर गर्व करने का एक नया मौका दे दिया है और उनके भीतर जमहूरियत की नई चेतना पैदा कर दी है। सिर्फ 28 महीने में नई संसद की इमारत पूरी बुलंदी के साथ खड़ी हो गई है। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने इस इमारत की आधारशिला रखी थी। वैदिक मंत्रोच्चार और सर्वधर्म प्रार्थना ने इस पावन अवसर को एक लोकतांत्रिक गरिमा दी थी। नई संसद का निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था और 28 महीने बाद आज अपने सबसे भव्यतम आकार में उसी परंपरा लेकिन नई पहचान के साथ खड़ी है। कल 28 मई को इस नई संसद का उद्घाटन होना तय हुआ है। ये ऐतिहासिक क्षण है, ये कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। एक ऐसा अवसर है जब हम देश की संसद के माध्यम से देश के लोकतंत्र का, देश की स्वाधीनता का, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। और संसद मात्र एक भवन नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। नई संसद की भव्यता सिर्फ इमारत में नहीं बसी है, बल्कि इसमें बढ़ती आबादी के साथ बढ़ती नुमाइंदगी, हाईटेक होते भारत, असमानता को दूर करने का प्रण और पर्यावरण के प्रति निष्ठा का भी शानदार तालमेल दिखाई देता है। मसलन नई संसद की लोकसभा में 888 सीट लगी हैं। राज्यसभा की सीट क्षमता भी बढ़कर 384 हो गई है। दर्शक दीर्घा में अब सीट संख्या 336 हो गई है और इस नई इमारत में सांसदों की हर एक सीट हाईटेक हो गई है, जो डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन जैसी तकनीक से जुड़ गई है। नई संसद की बिल्डिंग को दिव्यांगों के लिए सुलभ बना दिया गया है। साथ ही इसकी इमारत प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है, जो इको फ्रेंडली है और यहाँ क्लीन एनर्जी का पूरा ख्याल रखा गया है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है और ये इमारत इस संकल्प सिद्धि का सबूत बनने जा रही है। नई संसद दरअसल भारत के भविष्य का आईना है। 970 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये इमारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की बेजोड़ बानगी भी है। इस आदर्श वाक्य को आप करीब से महसूस करें, इसके लिए आपको कुछ जरूरी तथ्यों से रूबरू कराते हैं। मसलन नई संसद में अशोक चक्र की सामग्री महाराष्ट्र से मंगाई गई है। इसमें इस्तेमाल होने वाली कालीन का निर्माण मिर्जापुर में हुआ है। त्रिपुरा के बांस से फर्श बनाए गए हैं। नागपुर से आई सागौन की लकड़ी इमारत के हर कोने में मौजूद है। धौलपुर से लाल और सफेद बलुआ पत्थर लाए गए हैं। उदयपुर से केसरिया ग्रीन मार्बल, अजमेर से लाल ग्रेनाइट, अंबाजी से सफेद संगमरमर, दमन और दीव से स्टील
नोएडा से पत्थर की जाली और उदयपुर में यहां लगने वाली मूर्तियों की नक्काशी की गई है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि नई संसद न सिर्फ नए भारत का मजबूत मुस्तकबिल बनने वाली है, बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र की सबसे सशक्त आवाज भी बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल नई संसद का शुभ उद्घाटन होगा और किस तरह है कार्यक्रम वो भी आपको हम बता देते हैं। सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का आगमन होगा। दोनों संसदों के बीच उनका वॉक होगा। 7:40 से 7:50 तक पीएम गणपति पूजन करेंगे। 8 से 8:40 तक संस्कृति मंत्रालय का विशेष कार्यक्रम होगा। 8:40 के बाद पीएम दीप प्रज्वलित करेंगे। 8:41 से 8:44 तक पीएम उद्घाटन पट्टिका का अनावरण करेंगे। 8:44 से लेकर 8:49 बजे का कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया है। 8:49 से लेकर 9 बजे तक 11 श्रमजीवियों का अभिनंदन किया जाएगा। 9 बजे से 9:30 बजे तक पीएम सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे मुख्य अतिथियों का आगमन होगा। 12:07 पर राष्ट्रगान। 12:10 पर राज्यसभा के उपसभापति का स्वागत भाषण होगा। 12:17 पर 2 मूवी की स्क्रीनिंग होगी। 12:29 पर राज्यसभा के उपसभापति उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। 12:33 पर राष्ट्रपति का संदेश। 12:38 पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता का भाषण। 12:43 पर लोकसभा अध्यक्ष का भाषण। 1:05 पर पीएम सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। 1:10 पर प्रधानमंत्री का भाषण होगा। तो ये कार्यक्रम कल का निर्धारित है।